महात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। हाँ, दूध दूध करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेला ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दे दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब शब्द ग्रंथों को समझा है। कहते नौ मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे। उलझन दूसरी बार, अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले ना विरोधी सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता है ना, बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस तो हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्योछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। अपने बच्चा के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे, ठीक है। दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए इन अज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषियों ने और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उसके उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य यहाँ आने का? क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। तो ऐसे ही ये काल जो है कि विलियन का रोल कर रहा है। ये परमात्मा ने वहाँ से निकाल दिया था, ये उसका प्रतिशोध ले रहा है कि इसके बच्चों को इतना काल कर दूं कि वो भगवान चैन से ना रह सके। आज हमारे को गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी है, किसी ने सूर बना रखा है, गोबर खुआवे, टांग कट गई, आँख फूट गई, किधर बाहर घूम रहे हैं, ऊपर से ओले गिर जाते हैं, फोड़ देते हैं सिर ने, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई रहम नहीं यहाँ पर। और वो परमात्मा कहता मैं रोवत हूँ सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे पहचान लो। तुम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जितने विश्व में मानव है वर्तमान में उनको, और फिर आने वाले जीव, क्योंकि इस भगवान की भक्ति यथार्थ इस ज्ञान से, परमात्मा की इस वाणी से पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सुखदेव नाम का जो ऋषि था, वो पहले गंदे अंडे में उसकी आत्मा थी, अंडा भी गंदा हो गया था, और भगवान शिव ने पार्वती जी को ये पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई थी। नाम तो उसने जो दिए अपने हिसाब के दिए, उस क्योंकि वो भी सिद्धि युक्त संत थे, अधिकारी के मुख से उच्चारित जो परमात्मा की महिमा अधिक अफेक्ट करती है। वो गंदे अंडा भी स्वस्थ हो गया, वो आत्मा तोता के रूप में प्रकट भी हो गया, और फिर उसमें कुछ शक्ति आ गई भक्ति से, उस अध्यात्म यानी ज्ञान यज्ञ से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसको मनुष्य जीवन मिल गया।
और सुखदेव रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही परमात्मा कितने दयालु हैं, ये अखंड पाठ चलते हैं, वाणी चलती है, उस परमात्मा की महिमा ये दास सुनाता है। तो इससे पशु पक्षी घास पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ेगा और ये शीघ्र शीघ्र मनुष्य जीवन धारण करके और अब इस ज्ञान का लाभ उठाकर पार हो जाएंगे। तो वो परमात्मा पूरे विश्व को पार कर सकता है, लेकिन हम उसके मार्ग को स्वीकार नहीं करते। हम इस लोक वेद पर बहुत आधारित हो चुके हैं और उसको लोक वेद का अज्ञान का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। कैसे आए थे, फिर क्या लीला हुई थी, क्या बताते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हो जाऊं मैं, जिस निशान मोल ज्ञान और एक दास बनकर, एक जुल्हा बनकर, एक गरीब इंसान बनकर अपनी एक सभ्य नागरिक की तरह हर तरह की जो क्वालिटी एक भक्त या अच्छे नागरिक में होनी चाहिए, और एक अच्छे भक्त में हो, दास में हो, गुरु का दास जो बने, शिष्य बने, और एक पूर्ण संत में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उन सभी को परमात्मा ने स्वयं ही पूर्ति करके दिखाया कि यदि तुमने भगवान चाहिए तो जैसे मालिक ने एक उदाहरण पेश किया, एक सैंपल पेश किया, एक गरीब के घर जन्म दिखाया, जन्म नहीं हुआ उनका, एक बिल्कुल निहायत गरीब जुल्हे के, जैसे वो नीरू नीमा जुल्हे क्यों कहवाए, जुल्हे क्यों कहलाए, उनके पास पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, और फिर वो पूजा का पैसा आना बंद हो गया क्योंकि हिंदू रहे नहीं, शिव कथा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जुल्हे का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते में शुरू हो जाता, 4 लठ गाडे और धागा पूरा और काम शुरू हो गया, वो खड्डी बना लिया करते थे। तो जिस कारण से कई वर्ष काम करते करते हो गए वो जुल्हा पक गए, नाम को जुल्हा कहलाने लगे। और फिर परमात्मा भी अपने लीला करते थे, माता पिता तो वो नहीं थे, वो तो वैसे उनको मिले थे, फिर भी अपने माता पिता के व्यवसाय में एक नेक संतान ने खूब मदद करनी चाहिए। ये पढ़ाई वाली बीमारी तो ईव लागी कि पढ़ाई का उद्देश्य मनी मेक हो गया हमारा, और पहले ये नहीं थी, पहले संतान का उद्देश्य अपने माता पिता पूर्वज के उस व्यवसाय में ही सहयोग देना होता था, और फिर इसको आगे चल के आप करते रहते थे। और वो ऐसे हम 4 युग बिताए और तब भी हमारा बढ़िया गुजारा होता था। लेकिन अब ये शिक्षा मालिक ने दिलवानी थी हमारे को, और इस शिक्षा ने हमारे ऊपर बिजली गिर दी, हम बेईमान बना दिए, और हर तरह से पता नहीं के ये बना लूँ वो बना लूँ, और जो काम करना है उसको भूल गए। तो इसलिए हम 4 अक्षर किसी लैंग्वेज के समझ कर नो सोचा पता नहीं क्या बन गया, अंग्रेजी सीख लिया तो अंग्रेजी में बोल लगा, नो टीटी पाक जाएगा। अरे भाषा है, चाहे सिंपल बोल ले, आम आदमी बतला ले, इस तरह बात कर ले, और चाहे अंग्रेजी में बोल ले, अपना विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। फिर हम बड़े प्रभावित होते हैं, बड़ा विद्वान है। पहले संस्कृत बोलने वाले से हम प्रभावित होते थे, ये गछामी गछामी कर देते, उसके मुँह का नहीं देखे जाते, कुछ समझ में आती नहीं, हनु कहते वाह भाई वाह बड़ा विद्वान है। ऐसे वर्तमान में 2-4 संस्कृत के सेंटेंस बोल देता है, नो तो कति एजुकेटेड पर्सन है, कोई बात हुई है। वही भाषा है, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज बात करा, वही वो लैंग्वेज है। जिसने अध्यात्म ज्ञान नहीं और भगवान का डर नहीं, वो एकान्य का आदमी नहीं, चाहे सारी लैंग्वेज जानता हो। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने वो एक अच्छे संतान वाली भी लीला करके दिखाई, और एक परम संत की भूमिका निभाई, पूरा अध्यात्म ज्ञान को अपना अमृतवाणी में खोल खोल के बता दिया। 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते, आज हमारे सदग्रंथ उसकी गवाही दे रहे हैं कि ठीक यही ऐसा ही लिखा। तो इससे भी परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा कि कबीर इज गॉड है।
जिन वेदों को, पुराणों को, गीता जी को हमारे गुरु ब्राह्मण नहीं जान सके, ऋषि महर्षि नहीं समझ सके, और जिसको हम अनएजुकेटेड कहा करते थे, ये अज्ञानी लोग, ऋषि नकली महर्षि कहा करते हो, तो मूर्ख था, अज्ञानी था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए उठपटांग भाषा बोला करता था, वेदों की निंदा करता था, देवताओं के बारे में गलत बोलता था। आज सारा का सारा जो मालिक ने बोला वही हमारे इन सदग्रंथों में लिखा हुआ विद्यमान है, जिनको हम सर्वधार्य मानते थे।